तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नंबर एक तरल क्या होते हैं और दाब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तरल का मतलब बहने का गुण। क्या हमने बच्चा कहा? बहने का गुण मीन्स वह पदार्थ जिसके अंदर बहने का गुण होता है। हमने क्या कहा कि वह पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है, बहने का गुण होता है, क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। क्या मेरा बच्चा कहलाता है? तरल कहलाता है। और इन पदार्थों के बहने के गुण को, ये भाई बहते हैं ना, तो इनके बहने के गुण को लाल लोग हम लोग क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें कि तो द्रव और गैस दोनों के दोनों ही क्या हैं? तरल हैं। द्रव भी तरल है और गैस भी क्या है? तरल है। तो एक बार हम पुनः बता देते हैं, हमने क्या कहा कि वह पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है, बहने का गुण होता है, क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। और बहने के इस गुण को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। इस प्रकार द्रव और गैस दोनों के दोनों लाल मेरा क्या है? तरल है। तो आइए हम लोग तरल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमने क्या जैसा कि बोला है कि तरल, तो तरल क्या होते हैं? वह पदार्थ, हमने क्या कहा कि पदार्थ वह पदार्थ जिसके अंदर बहने का गुण होता है, क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। हमने क्या कहा बच्चा? तरल तरल कहलाता है। क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। तरल कहलाता है। उसके बाद में पदार्थों के बहने के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। क्या हमने कहा? इन पदार्थों के बहने के, तो नई लाइन से ऐसे लिख देना कि इन पदार्थों के बहने के इस गुण को क्या कहते हैं लाल? तरलता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहने के गुण को हम लोग तरलता कहते हैं। इस प्रकार द्रव तथा गैस दोनों ही लाल क्या हैं? दोनों ही तरल हैं। दोनों ही क्या है? तरल है। तो ये था हमारा तरल क्या होते हैं। तो क्या वह पदार्थ जिसके अंदर बहने का मीन्स इस प्रकार के यार सारे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग तरल कहते हैं। ठीक है, या तरल कहलाता है। और इन पदार्थों के बहने के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। इस प्रकार द्रव और गैस दोनों के दोनों ही क्या है? तरल है। तो हमारी तरल हो गई। इसके बाद में अगली बच्चा हेडिंग क्या है? दाब है। क्या है? अगली हेडिंग है दाब। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, हमने क्या कहा? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल। कैसा कार्यरत अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। ऐसे कह लो, अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं, या अभिलंबवत बल दाब के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे। और इसे अब दाब को बच्चा प्रेशर कहते हैं, तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग बेसिकली कैपिटल पी या कहो पी से प्रदर्शित करते हैं। लाल मेरा किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? दाब है। क्या है? हम लिख देते हैं दाब। दाब क्या है? क्या है? किसी पृष्ठ के, हमने अभी क्या बोला था? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अभिलंबवत बल दाब कहलाता
है, इसे P से प्रकट करते हैं क्योंकि P फॉर प्रेशर, तो इसे P से प्रकट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चा किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो हमने कहा एकांक क्षेत्रफल पर। अब पर का मतलब यहां समझना ऊपर, थोड़ा समझने के लिए, पर मतलब ऊपर, यानी कि क्षेत्रफल के कहां लगेगा? ऊपर। यार तुम खुद सोचो, जैसे हमारी ये खोपड़ी है, थोड़ी देर के समझने के लिए, तो इसको हम ऐसे पकड़ के दबाए, कहां? तो हमारे कहां, ये मेरा क्षेत्रफल खोपड़ी का था, और क्षेत्रफल के तुमने कहां बल लगा दिया? ऊपर, यानी कि क्षेत्रफल के कहां? ऊपर, पर मतलब ऊपर। तो ये हमने कहा क्षेत्रफल बच्चा ए है, और ए के ऊपर हमने क्या लगा दिया? बल। ये दाब के क्या हो गया? बराबर। दाब के क्या हो गया? बराबर। अब जैसा कि हम जानते हैं बल का मात्रक बच्चा होता है न्यूटन। क्या होता है? हमने कहा बल का मात्रक न्यूटन प्रति। अब एरिया, तो एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या बना? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर देखिए तो ये लिखा क्या है साफ साफ, तो देखिए यहां P, यानी कि P अनुक्रमानुपाती किसके हैं? P बच्चा अनुक्रमानुपाती किसके हैं? बल के। और जबकि A के क्या है? P व्युत क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, हम यहां से कह सकते हैं बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, या कहो दाब बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। अब यहां से अगर देखें तो क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल घटेगा। यानी कि दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। अब उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपको दो चाकू दे दिए जाएं। एक चाकू जो है उसमें धार जो है, धार वो कम है, और एक में क्या है? धार ज्यादा है। और एक एप्पल दे दिया जाए काटने को, तो आप देखोगे एप्पल के अगर तुम्हें पीस करने को दे दिए जाएं, तो जब बच्चा तुम तेज धार वाले से, यानी कि जिसमें ज्यादा धार है उससे काटोगे तो आसानी से कटेगा एप्पल, और जबकि जिसमें धार कम है उससे काटोगे तो देर में कटेगा। और बल तुम समान ही लगाओ, मतलब पहले चाकू से लिया, बस ऐसे हमने बल लगाया, तो जिसमें धार कम थी तो ये आप देखेंगे हो सकता है एप्पल कटे ही ना। अगले में ज्यादा धार है, उतना ही बल लगाओ तो देखोगे तुम वो कट जाता है, या उससे ज्यादा कट जाता है। पहला अगर सेब के अंदर इतना धसेगा तो दूसरा वाला इतना धस जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि बल तो तुमने समान लगाया था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा तुमने यहां देखा कि क्षेत्रफल क्या हुआ? बढ़ेगा तो दाब कम होगा, यानी कि प्रेशर कम होगा, बल भले तुमने समान लगाया हो। तो अब जिसका कम धार है उसका क्या? क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए दबाव क्या हुआ? प्रेशर कम लगा। क्या लगा? कम लगा। तो यही कारण है। और जबकि जिसकी धार क्या थी? ज्यादा थी, उसका क्षेत्रफल कम था, दाब ज्यादा लग गया, सेब कट गया। इसका यही कारण है कि कम धार की अपेक्षा अधिक धार वाले चाकू से सेब या किसी भी वस्तु को काटने पर आसानी से कट जाती है। अगला एग्जाम्पल देते हैं कि भारी लोड वाले वाहन या भारी लोड वाले ट्रकों के जो टायर होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? तो लाल, इसका भी यही कारण है कि भाई अगर टायर पतले बना दिए जाएंगे, टायर पतले बना दिए जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? दाब जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कम हो जाएगा। और जब दाब बढ़ जाएगा तो प्रेशर अधिक होने के कारण टायर फटने का चांस रहता है, और जब क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो दाब घट जाएगा और टायर उसके नहीं फटेंगे। अगला एग्जाम्पल, जैसे कि अगर रेगिस्तान में जाओ तो आदमी और ऊंट दोनों रेत पर चलते हैं, तो आदमी धंस जाता है, जबकि आदमी से बहुत ज्यादा वजन है ऊंट का, लेकिन ऊंट नहीं धंसता। ऐसा क्यों? तो बच्चा ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति के जो पैर हैं वो क्या है? उनका क्षेत्रफल कम होता है, और जबकि ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो जब हमने क्या कहा, जब क्षेत्रफल क्या बच्चा हो गया? अधिक हो गया, दाब कम पड़ गया, और आदमी के पैर छोटे छोटे होते हैं तो दाब क्या हुआ? बढ़ गया। तो जब दबाव बढ़ा
तो वो घुस जाते हैं, इसलिए उसको चलने में दिक्कत होती है, जबकि ऊंट को नहीं। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कह सकते हो कि दो कील ले लो, एक कील का जो नोक है वो पतली है और एक की क्या है, एक की मोटी है। तो अब दोनों में से कौन सी आसानी से घुसेगी? तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि जिसका सिरा पतला है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका सिरा पतला है, क्षेत्रफल घटा, दाब बढ़ा, सुट से चली गई, यानी कि घुस गई दीवार में। और उसका बड़ा है तो इसलिए उस पर दाब क्या हुआ, कम पड़ गया, इसलिए वो नहीं घुसी। तो बच्चा एक बार हम पुनः देख लेते हैं, फिर से आपको बताते हैं। तरल क्या? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर बहने का गुण होता है, क्या कहलाते हैं? तरल कहते हैं। बहने के इनके गुण को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार द्रव और गैस दोनों के दोनों तरल हैं। अब दाब की बात करें तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या कार्यरत अभिलंबोत बल दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। यही परिभाषा लिख देना। इसका मात्रक बच्चा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे ही हम लोग बच्चा कहते हैं पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। जबकि अगर सीजीएस पद्धति में बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये बच्चा हमारा लेक्चर था तरल और दाब का। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।